देखो नेक्स्ट अब शुरू किया डाइस। फॉर्मूला यही है, फेवरेबल नंबर पे टोटल नंबर में। तो डाइस में दो टाइप का क्वेश्चन करना है एग्जाम के लिए, सिंगल डाइस डबल डाइस, और एक दो क्वेश्चन बता देंगे थ्री डाइस वाला ही बता देंगे। ठीक है, फिलहाल अभी देखो सिंगल एक डाइस को हम फेंक दिए, मान लो एक डाइस थ्रोन, एक डाइस को फेंका गया। ठीक है, डाइस इज थ्रोन, एक डाइस को फेंके उछाल दिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इवन नंबर, पहला बोल रहा है क्या उसमें इवन नंबर होगा, ऑड नंबर, इंटीजर या प्राइम नंबर, बेसिकली इसको प्राइम नंबर ही बोलना, मोर देन 2 और लेस देन 4 और इक्वल। तो सबसे पहले तो हमको जानना होगा कि डाइस क्या होता है। तो डाइस तुमको देखा होगा 1 से 6 तक नंबर होता है। तो लिख दिए 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर कितना बोलेंगे, आउटकम 6, यानी टोटल बन गया। बार बार टोटल निकालने की जरूरत नहीं है। अब पहला नंबर क्या बोला, एन इवन। अब 1 से 6 तक में देखो, इवन नंबर मतलब होता है सम संख्या। कौन कौन सा सम संख्या है, तो इसमें इवन नंबर हम लोग बोलेंगे तो इवन नंबर हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 3 ही नंबर हुआ। तो देयरफॉर फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल्स टू कितना हो, 1 2 3, तो ये 3 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, यानी 1/2 या 0.5। आंसर फॉर्मूला वही रहेगा हर बार, फेवरेबल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो बोला था इवन नंबर, इवन नंबर मतलब सम संख्या। तो 6 तक में सम संख्या कौन कौन हुआ, 2 4 6, तो ये 3 हुआ, 1 2 3, तो 3/6 आंसर। अब दूसरा तुम लोग बना लेगा ऑड नंबर। तो 6 तक में ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, तो कौन कौन है, 1 3 5, तो बना लेना। तीसरा नंबर थोड़ा सा ध्यान देना, हम तीसरा बता रहे हैं। ठीक है, देखो तीसरा नंबर बोल रहा है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का थोड़ा सा पहले मीनिंग समझ लो कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर मतलब होता है ना जो बस अपना ही नंबर से डिविजिबल है। जैसे कौन कौन नंबर हो जाएगा, जैसे 1 नहीं आएगा, 1 को नहीं लिया गया। ठीक है, अपना जैसे 2 3, ठीक है, 5 के बाद फिर होता है 7 के बाद होता है फिर, अभी बता रहे प्राइम नंबर, 7 के बाद 9 नहीं होगा, 9 तो किसी और से भी कटता है, 11 के बाद 13। हाँ, तो या इस क्वेश्चन में हम लोग को चाहिए, देखो फिलहाल अब इसमें अब क्या चाहिए, 2 है, 3 है और 5 है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे देयरफॉर फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर देखा जाए तो सेम आ जाएगा, फेवरेबल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर यही हर बार पुट हो रहा है, तो ये भी आ गया 0.5। अब देखो नेक्स्ट बोला मोर देन 2, 2 से ज्यादा कौन कौन नंबर है, 3 4 5 6, तो 4, इसका आंसर आ जाएगा 4/6, यहाँ लिख दे रहा आंसर। ठीक है, लेस देन 4 और इक्वल, 4 या उसके बराबर, 4 से कम या उसके बराबर। तो 4 से कम कौन हो, 1 2 3 और 4 भी तो होगा ना इक्वल। तो इसका भी आंसर क्या होगा, 4/6, क्योंकि इसका नंबर हो गया 1 2 3 4, टोटल 4 नंबर हो गया। तो अब इसमें बाकी सब सॉल्व कर लेना। सिंगल डाइस आएगा तो फिलहाल इसी समय से पूछता है। ठीक है, चलो अब नोट कर लो। देखो डाइस में अब हम लोग सेकंड टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे अभी सिंगल डाइस किया, अब डबल डाइस, 2 डाइस आर थ्रोन, मतलब 2 डाइस एक साथ फेंका गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा हम लोग को निकालना। पहला बोल रहा है सम ऑफ 9, तो ध्यान रखना एग्जाम में सम की जगह पर टोटल भी लिखा रह सकता है। टोटल बोलेगा या सम बोलेगा, दोनों एक ही चीज़ है, मतलब 2 पासों का योग 9 होना चाहिए, जोड़ने से 9 आना चाहिए। ठीक है, वैसा ही बोला सम ऑफ 11 या टोटल ऑफ 11, एक ही बात है, या 11 बोलेगा ये टोटल ऑफ 7 और 11, ऐसा 7 11, इसका मतलब ये मत समझना 7 अलग है 11 अलग है। बस हम बताया यहाँ पर टोटल की जगह सम लिख सकता है। ठीक है, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, बस टोटल और इसका वर्डिंग एक बार चेंज किया। ठीक है, तो बस ये समझने के लिए याद रखना, बार बार यहाँ पर वर्डिंग नहीं लिख रहे कि कन्फ्यूजन होगा, इसको हम हटा देते हैं। चलो अब ध्यान से देखो, अब देखो सम ऑफ 9 आना चाहिए, सम ऑफ 11, या सम की जगह पे क्या लिखा रहेगा, टोटल 7 11, तो यहाँ पर हमको 7 भी लाना है, 11 भी लाना है। यहाँ पर टोटल ऑफ 2 भी लाना है, 8 भी लाना है, 12 भी लाना है। नॉट अ टोटल ऑफ 9, 9 नहीं आना चाहिए। और यहाँ बोला 2 6 है, तो पहले हमको जानना होगा 2 पासा में टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना होता है, ये जानना होगा। जैसे एक पासा में 6, दूसरा पासा में 6, 6 जोड़ेगा 12, ऐसा मत करना, ऐड नहीं होगा, एक तरह से वो मल्टीप्लाई होता है। 6 × 6 30, या तुम लोग देख सकते हो, हम पूरा पासा को यहाँ लिख दिए। 2 पास अगर हम फेंकेंगे, या तो 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, 1 6 आएगा, या तो 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, ऐसे तुम लोग देख सकता है। पूरा पासा को ही लिख दिए। अब काउंट करो ये कितना हो रहा है, टोटल 36। तो एग्जाम में अगर दिखाना होगा तो इतना तो बड़ा लिख के मत दिखाना, हम लोग वहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम
या तो तुम डायरेक्ट 36 लिखो या इस फॉर्मूला से भी दिखा सकते हो। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कॉम्बिनेशन में, एक तरह से ये कॉम्बिनेशन सिस्टम ही अप्लाई होता है जिसके चलते ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 6c1 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 6 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल, 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल, यहाँ भी वही सेम 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल ये 1 इंटू 5, तो 1 फैक्टोरियल का नीड नहीं है, सीधे हम 6 को ब्रेक कर देते हैं 5 तक, यहाँ पर भी 6 को ब्रेक कर दो 5 तक, तो 5 5 कट गया, 6 इंटू 6 क्या हो गया 30। ऐसे एग्जाम में दिखा सकता है। या अगर मान लो इतना कुछ याद नहीं रहा तो डायरेक्ट एग्जाम में पता है क्या लिख देना है, देखो ये वाला डायरेक्ट लिख देना 6 इंटू 6 36, डायरेक्ट एकदम, कोई दिक्कत नहीं चलेगा वो। तो ये था मेरा टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकल गया। ऐसे भी 36 बोलो या तुम लोग ऐसे भी एग्जाम में निकाल सकता है, जैसे भी निकालना होगा। बस ध्यान रखना कि 2 पासा का क्या होता है टोटल आउटकम 36, यानी 36 टोटल आउटकम होता है। अब एक एक करके हम क्वेश्चन बनाते हैं। पहला नंबर बोल रहा है सम ऑफ 9, मतलब जोड़ने से ना 9 आना चाहिए, 2 पासों को जोड़ेंगे तो पहले 1 का ग्रुप में देखो, हाईएस्ट होगा 1 और 6 7 होता है, 9 नहीं होगा। 2 का ग्रुप में हाईएस्ट 8 होगा, 2 और 6 8 होगा। 3 का ग्रुप में देखते हैं, देखो 3 और 6 9, तो एक हमको मिला 3 और 6 मिला, ठीक है। फिर 4 का ग्रुप में देखो 4 और 5 मिला, तो फिर यहाँ लिखेंगे 4 5। फिर 5 के ग्रुप में भी होगा 5 और 4, और 6 का ग्रुप में 6 और 3। अब ये काउंट करो 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, और इसी को हम लोग मान लेंगे फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल टू 4। अब प्रोबेबिलिटी का तो फॉर्मूला वही है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो फेवरेबल नंबर 4 और टोटल नंबर 36, तो आंसर आ गया इसका 1/9, ये हो गया आंसर। तो सिंपल समझ में आया कैसे, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा है। अब दूसरा क्या बोला, सम ऑफ 11, ये निकल जाएगा। सम ऑफ 11 मतलब जब 11 आता है। तीसरा नंबर हम बताते हैं, ठीक है। देखो तीसरा टोटल ऑफ 7 और 11, मतलब टोटल ऑफ 7 और 11 का मतलब हुआ टोटल ऑफ 7 और 11, मतलब हमको 7 भी चाहिए और 11 भी चाहिए। तो पहले हम निकालेंगे टोटल ऑफ 7, तो 7 में देखो कौन कौन आ जाएगा, देखो 1 6 1 6, फिर 2 5 हो गया। सीरियल नंबर से हमेशा लिखना एग्जाम में, सीरियल नंबर से लिखने से फ़ायदा क्या होता है ना कि कभी कोई नंबर छूटेगा नहीं और तुमको सब याद रहेगा। तो 7 आता है 6 बार। अब हमको निकालना है टोटल ऑफ 11, तो 11 आएगा। हाईएस्ट देखो 4 और 6 10 हो रहा है, यानी 5 का ग्रुप में आएगा, तो 5 6 और 6 5, यानी ये 2 बार आया। तो ये दोनों का था ना, तो हम फेवरेबल नंबर कैसे निकालेंगे, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम दोनों को ऐड कर देना, यानी 6 + 2, यानी ये हो गया 8। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर 8 डिवाइड बाय 36, काट देना, जो आएगा आंसर। तो ऐसा जब 2 नंबर बोलेगा तो दोनों को प्लस करना। जैसे यहाँ क्या बोला 2 8 और 12, पहले 2 का निकाल लेना, 8 का निकाल लेना, फिर 12 का निकालना, फिर सब जोड़ देना, वो होगा मेरा फेवरेबल नंबर। नेक्स्ट बोल रहा है नॉट अ टोटल ऑफ 9, 9 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर देखना, ये हम लोग बना रहे हैं अब 5 नंबर बना रहे, ठीक है। यहाँ बोल दिया नॉट अ टोटल ऑफ 9, मतलब 9 नहीं होना चाहिए। तो पहले क्या करना ना, तुम लोग पहले बना लेना 9 कितना बार आता है, ठीक है। तो हम पहले लिख लेंगे टोटल ऑफ 9, देखा जाए तो हम लोग यहाँ बनाए थे अभी, तो इसी को हम लिख दे रहे हैं एग्जाम में, लेकिन फिर से ऐसे ही निकाल लेना 3 6 4 5 5 4 और 6 3, मतलब 4 बार 9 आता है। तो कितना बार 9 नहीं आता है, तो हमको लिखना है 32 नॉट अ टोटल ऑफ 9, मतलब वही तुम लोग समझ भी गया है, टोटल से उसको माइनस कर देंगे, यानी 32 बार 9 नहीं आता है। तो यही हो गया मेरा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, तो ये हो गया 32। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर 32 डिवाइडेड बाय 36, काट देना, जो आएगा आंसर। सर ये जो है 2 6, अब नेक्स्ट उसके बाद है क्वेश्चन 2 6s। तो अब ये 2 6s कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा बात है 2 6, देखो तो यहाँ पर देखो 2 6 तो एक ही बार आ सकता है ना, तो 2 6s हो गया फेवरेबल, ये होगा। तो देखा जाए तो एक बार आया तो 1/36 आंसर। तो ऐसे करके ये डबल डाइस बनता है। लेकिन मान लो ऐसे पूछ देता कि सब ये हर लाइन में डबल नंबर होना चाहिए, डबल नंबर कहाँ कहाँ देखो तो डबल 1 1
2 2 3 3 4 4 5 5 6 तब 6 हो जाता। अगर बोलता सब में डबलेट हो, मतलब हर जगह डबल नंबर हो, तो 6/36 हो जाता। या इसी में ऐसे पूछ देता कि दोनों को जोड़ने से, दो पासा को जोड़ने से मिनिमम 10 आना चाहिए। तो 6 और 4 मान लो ऐसे बोल रहा है, दोनों पासा को जोड़ने से मिनिमम कितना आना चाहिए? 10। मिनिमम 10 मतलब 10 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन 10 से ज़्यादा हो सकता है। अगर ऐसा बोल दिया एग्जाम में तो थोड़ा ध्यान देना। तो हमको चाहिए 10, 4 6 में 10 हुआ, 1 5 1 तो नहीं होगा, 5 5 में 10 हुआ, 2 5 6 भी आ जाएगा, क्योंकि 10 से ज़्यादा आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 ठो नंबर हो जाएगा, मतलब 10 से ज़्यादा का जोड़ होना चाहिए। तो ऐसा भी बोल सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना। बनाएंगे तो सर इजी। हाँ, अभी इसको बना लेने से तो कोई एग्जाम में ईजी हो जाएगा। तो इतना एग्जाम में ना वहाँ पर मत दिखाना, आंसर शीट में क्या करना, रफ में इतना बना लेना, बस वहाँ से देख देख के लिखते जाना, ज़्यादा आसान पड़ेगा। और लिखने में तो टाइम लगेगा ना, याद भी हो गया होगा। हाँ सर, म्यूट कर देना, उड़ा देना। हाँ, ये कट कर दो।